भी नहीं चला पाओगे, तुम पेट भी नहीं भर पाओगे। ये भी तो राजनीति के नाम पर, बड़े बड़े लोगों के नाम पर हमें बिल्कुल नकारा बनाने का सारा कामकाज हो रहा है और हम बने जा रहे हैं। तो आत्मविश्वास नहीं, किसी इंसान में ये नहीं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपना नहीं दुनिया का जीवन भी चला सकता हूँ। मैं तो इंसान हूँ, धरती पर मेरा जन्म जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे मुक्त का नहीं, मैं बहुत सक्षम हूँ। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि आप मुझे मुफ्त में कोई देगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मेरा ज़मीर उस चीज़ के लिए गवारा नहीं करता, ऐसा नहीं आता जनरली, बल्कि डिमांड और बढ़ती रहती है और डिमांड बढ़ती, इतना ही दे रही है सरकार, वोट दो, 15,000 दे दो, ये दे दो, वो दे दो, भिखमंगे बन गए। आत्मविश्वास नहीं, कर्मठता नहीं, कर्म पर भरोसा नहीं, कर्म का अभ्यास भी नहीं, निपुणता भी नहीं, और अनुशासन तो है ही नहीं। अनुशासन नामक चीज तो यहाँ पर है ही नहीं। कोई भी कुछ भी बोलेगा, कोई भी कुछ भी करेगा, अपना कोई निश्चित कोई है ही नहीं मापदंड कि मेरा जीवन के ये नीति निर्धारण है और मैं ऐसे जीता हूँ, मेरा यही तरीका है, मैंने जो बोला है बस यही मैं ऐसे जीता हूँ, पकड़ ही नहीं पाओगे आप। ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, तो मैं तो रोज मिलता हूँ और 2 सालों से मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ बहुत नज़दीक से। तो ये सारी चीज़ें देश को तो कमज़ोर बना ही रही है, अपने जीवन को तो कमज़ोर बना ही रही है, पर आरसीएम का जो अभियान है उसको चलाने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता, वो सारी भी कमी होती जा रही है, वो भी कमी है। क्योंकि आरसीएम के लिए आत्मसम्मान, आत्मविश्वास चाहिए, कर्मठता चाहिए, यानी मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए, मांगने की तो रहना ही नहीं चाहिए, मदद का भाव होना चाहिए आरसीएम के नाम से, और अनुशासन बहुत ज़्यादा चाहिए आरसीएम के नाम से। तो आरसीएम क्यों आया? आरसीएम नए भारत का निर्माण, हम क्यों बोलते हैं कि नए भारत का निर्माण? नए भारत का ये मतलब नहीं कि कोई नक्शे पे कलर करना है, नए भारत का मतलब ऐसा हिंदुस्तान में ये जो प्रॉब्लम्स है देश की, इनको दूर करना, लोगों में एकता आए, प्रेम आए, दूसरों को, खुद को नहीं। अभी तो हम खुद की समस्या को लेकर बैठे हैं, पर आरसीएम चाहता है कि हम खुद अपना जीवन तो अच्छे से चलाएं, लेकिन हम दुनिया को अच्छा करें, दुनिया को कर्मठ बनाएं, उनको जीना सिखाएं, अपने पाँव पर खड़े होकर खुद भी जिए और दुनिया के लिए भी एक अच्छा माहौल तैयार करें। इसके लिए आरसीएम तो बहुत सारा बदलाव, इतना बदलाव है कि यूँ समझ लो कि हमको एक जो ये ज़मीन होती है, अभी हम ज़मीन के 100 फीट नीचे और हमें जाना ज़मीन के 100 फीट ऊपर है। हम अभी न्यूट्रल में भी नहीं है, हम तो बहुत नीचे हैं और हमें जाना बहुत ऊपर है। तो बहुत सारा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी क्रांति है। ये आरसीएम अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में, इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितनी भी अच्छी बातें हुई हैं, हमने आज़ादी हासिल की, हमने विभिन्न कार्यक्रम किए, बहुत सारे महापुरुष आकर बहुत सारे बदलाव की बातें की, राजनीतिक स्तर पर बहुत सारे बदलाव हुए, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आरसीएम जिस मकसद पर कार्य कर रहा है और जिस मकसद पर कार्य करना चाहता है, ये अब तक की सबसे अहम घटना है।
ये आज़ादी प्राप्त करने से कई गुना ज़्यादा जरूरी चीज़ है। अब आपको गहरे में जाना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा। कैसे अच्छा करोगे देश को बताओ, कैसे आप भविष्य का अच्छा निर्माण करोगे, कैसे आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संस्कार और संस्कार देकर जा सकते हो, कैसे जा सकते हो। तो भैया पैसा आज में ऑटोमेटिक है, पैसा बाई प्रोडक्ट जानते हैं। जैसे धान पैदा करते तो भूसी बाई प्रोडक्ट होती है। जैसे फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तेल निकाला जाता तो खली बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, हाँ वो बाई प्रोडक्ट होता है। तो आरसीएम में पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक है। जो महान उद्देश्य हैं वो उन पे काम करने के लिए आरसीएम है। और बाय प्रोडक्ट है वो तो ठीक है, वो अपनी जगह बात समझ में आ गई होगी, आपको आ जानी चाहिए। हालांकि हमारी रुचि है बाय प्रोडक्ट नहीं है, मूल प्रोडक्ट में आती नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम उस तुच्छ में इतने डूब गए हैं कि हमें विराट नजर ही नहीं है। इतनी सोच, बस यही सीखा, यही सुना, यही देखा, जीवन में यही बातें होती, यही सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है, यही पिताजी चाहते हैं, यही भाई चाहता है, बहन चाहती है, पत्नी चाहती है, सब यही चाहता है। समाज में नाम उन्हीं का होता तो हम उससे ज़्यादा निकल नहीं पा रहे हैं, एक दलदल में ऐसे फंस गए हैं कि हम उस बाय प्रोडक्ट में ही ऐसे उलझ के रहते हैं कि जो मूल तत्व है वो हम पकड़ ही नहीं पा रहे। ये भी बहुत अनुभव बोल बोल के आवाज दे दे के सालों से, 24 साल से मेरा जो पुकार है वो यही है कि पैसा ऐसा छोड़ो, पैसा तो अपने आप आएगा, जो मकसद है उसको समझो और उसको काम करो। लेकिन मेरे बोलने से क्या होता है, जो हमारे संस्कार होते हैं वही हमसे होता है, सुनी हुई बातों से नहीं होता है, जानी हुई बातों से भी नहीं होता है। संस्कार वैसा है, माहौल वैसा है, चर्चाएं उसकी होती है, मीटिंगों में, सभाओं में, वातावरण में तो बात तो वही होती है, उसके अलावा में कुछ दिखता नहीं। अब दूसरी बात में बताना है, एक बार जय आर सिंह बोलेंगे, जय आर सिंह, जय आर सिंह, जय आर सिंह। दूसरी बात में बताता हूँ, आर सिंह चलाने का तरीका। जितना हम पैसे के लिए भागते हैं उतना ही पैसा कम होता जाता है, इतनी सफलता दूर होती जाती है। जितना हम मकसद जो इसका असली है उसके पीछे भागते हैं उतना ही पैसा बढ़ता जाता है, इतनी सफलता, क्योंकि इसको चलाने का तरीका कुछ और है। मैं मान लीजिए मेरा उद्देश्य है कि मैं अपनी अच्छी टीम का निर्माण करूं, सबकी उन्नति हो, सब अच्छे संस्कार में आए, सब में आत्मसम्मान हो, सब बहुत पावरफुल तरीके से समाज के भले के लिए कार्य करें। तो मेरी टीम का विस्तार होगा या कम होगी? विस्तार ही होगा, टीम बढ़ेगी, क्योंकि हम और हमारी टीम मिलकर केवल उद्देश्य पे काम कर रहे हैं, लोगों को अभियान प्रचार करके उसको बड़े बड़े उद्देश्य बता के उनको शामिल कर रहे हैं। फिर आगे से आगे परिवार बढ़ता जा रहा है, महिलाओं की समस्याओं पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं, सेवा के कार्य कर रहे हैं, ब्लड हेल्पलाइन लगा रहे हैं, मृत सुरक्षित अभियान कर रहे हैं, शिक्षा पे कार्य कर रहे हैं, यानी पूरा सामाजिक तौर पर और सेवा के भाव से उसका विस्तार है। तो टीम बढ़ेगी या घटेगी? लोगों में आरसीएम की इज्जत बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना, तो बढ़ेगी तो टीम भी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो आपकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, आपको तवज्जो ज़्यादा मिलेगी। जब आप आरसीएम बताएंगे तो लोग कहेंगे अरे आरसीएम तो बहुत अच्छा कार्य है। क्या कहेंगे लोग? आरसीएम तो अच्छा कार्य है, ये तो देश हित का कार्य है, ये तो समाज के भले के लिए काम करते हैं, ये लोग कितने अच्छे होते हैं, इनके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, ये
स्वास्थ्य के लिए कितना काम करते हैं, ये तो बहुत बढ़िया संस्था है। ऐसा होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए? तो जब हम मकसद के लिए जीते हैं, मकसद पे चलते हैं, तो काम बढ़ता है। और जब हम धन के लिए करते हैं तो काम घटता है, क्योंकि फिर आदमी हिसाब लगाता है। आपने तो यही तो सिखाया कि इसमें पैसा आएगा, इसमें जुड़ो। क्या सिखाया? आपने ये थोड़ी कहा कि नए भारत के निर्माण का कार्य है और ये बहुत बड़ी सेवा है, राष्ट्र का क्रांतिकारी अभियान है, इसमें सेवा है, इसमें ये है, ये तो नहीं कहा ना। आपने क्या कहा? जुड़ो, पैसा आएगा, प्रोडक्ट खरीदो, दो पैसा आएगा। अब आदमी हिसाब लगा रहा है कि पैसा तो आया ही नहीं, 15 दिन तो हो गए। वो महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आया नहीं, या इतना सा आया, तो गड़बड़ कर दिया। फिर क्या करता आदमी? छोड़ देता। क्योंकि जो आकर्षण है वो तो दिया नहीं, और जो आकर्षण आने में आएगा, कब आएगा, वो आपने दे दिया, पकड़ा दिया। यानी आरसीएम का सबसे कमजोर हिस्सा लेकर आप इस अभियान को बढ़ाने में काम करें। पैसा का आता है, आता है। अच्छा, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं देश में, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ होते हैं, उनमें कितने लोग शामिल होते हैं? कितने लोग शामिल होते हैं? जिनको होता है, होना होता है। आपके भी यहाँ होंगी बहुत सारी संस्थाएं, कोई क्लब होगा, कोई लायंस क्लब होगा, कोई रोटरी क्लब होगा, कोई भारत विकास परिषद होगा, कोई क्या होगा, है ना, महिला संगठन है, उनमें पैसा आता है, फिर भी लोग शामिल होते हैं। पर जब शामिल किया जाता है तो उनको ये नहीं कहा जाता है कि इसमें पैसा आएगा। शामिल किया जाता है तो ये कहा जाता है कि हम मिलजुल कर एक सेवा का कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसमें शामिल करना चाहते हैं, आप जुड़ोगे क्या? वो बोलेंगे नहीं, सेवा तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर शामिल होते हैं ना। बिना पैसे भी होते हैं, पैसा जेब से भी लगा, खुद भी पैसा देते हैं कि नहीं। मैं आपके पास में जो भैया है, पड़ोसियों का ध्यान रखना पड़ता है। पड़ोस में बिठाया इसीलिए जाता है कि आप पड़ोसियों का ध्यान रखें। थोड़ा सा बिना सहारे के बैठेंगे तो थोड़ा सा करके बैठो, गुस्से से बैठो। मेरे तो बड़ी मुश्किल से तो आपने बात करने का मौका दिया है, बात तो करो। तो क्या होता है कि सामाजिक सेवा में भी लोग देते हैं, पैसा भी खर्च कर देते हैं, लेकिन वहाँ बताया ही गया, बताया गया तो उसके अनुसार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन हम आरसीएम को बताने में कुछ गड़बड़ कर जाती है। पैसे को क्या करना है? बाई प्रोडक्ट के रूप में बताना है, और जितना विस्तार करोगे उतना ही अपने आप क्या आएगा पैसा, ये हम सभी जानते हैं। मूल तत्व को नहीं होना है। आपकी बात में गरिमा आएगी, आपकी बात में प्रभाव आएगा। जैसे अभियान प्रचार के लिए वीडियो बनाया, तो वीडियो दिखाने से प्रभाव जाता है। फिर डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? उसने बोला है क्या पैसा आएगा, तो प्रभाव जाता है कि नहीं जाता?
इसलिए सारी बात के कहने जाना है। आरसीएम वैसा नहीं है जैसा हम जीते आ रहे हैं। आरसीएम एक क्रांति है, अंदर की क्रांति, विचारों में बदलाव, नए समाज का निर्माण, नई सेना का निर्माण, नए संगठन का निर्माण, नए देश की चाहत बहुत जरूरी का है, बहुत इतना जरूरी है कि इससे जरूरी हिंदुस्तान में नहीं है। अगर हम भगवान भरोसे इसको छोड़ देंगे, हम भी वैसे ही जीते रहेंगे जैसे दुनिया जी रही है, तो हमारे साथ वही होता रहेगा जो होता रहा है। सब अपने अपने स्वार्थ में, तो वैसे ही चलता रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर अपन बात करें कि पहले जो गुलामी रही थी, जो मुगल यहाँ से बहुत सारा लूट कर ले गए, जो भारत जो है सबसे विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र था, तो मुगल लूट कर ले गए, अंग्रेज लूट कर ले गए, और ये देश क्या हालत हो गई। पर मैं तो कहता हूँ कि वो तो बहुत थोड़ा हुआ, अभी जो हो रहा वो नहीं दिख रहा है, अभी हमारे साथ जो हो रहा वो नजर नहीं आता है। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बाहरी कंपनियां, मल्टीनेशनल का मतलब जिनके मालिक विदेशों में बैठे, सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान में आकर क्या कर रही है? उल्टे सीधे प्रोडक्ट बनाना, ऐसी आदतें विकसित करना कि हम गलत भी खाना पीना सीखें, विज्ञापन के माध्यम से अनेक, और हम इतने स्वार्थी हैं ना कि हमें तो कैसे भी यूज किया जा सकता है। कैसे भी यूज किया जाए। आज जापान एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर वो लोगों को देश का सामान चाहिए, वो महंगा सस्ता, उससे कोई देना नहीं है। सुना जानते कोई वहाँ में देश रखते हैं, सही है नहीं? स्ट्राइक नहीं करेंगे, देश का नुकसान नहीं करेंगे, बसों की तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। स्ट्राइक का तरीका है कि वहाँ पे काम बढ़ा देंगे, यानी देश पहले है, स्वार्थ। तो यहाँ पर क्या है कि वो जो बाहर की कंपनियां हैं उल्टे सीधे प्रोडक्ट विकसित करती जा रही है, गलत आदतें बढ़ाती जा रही है, हमें बीमारियां बढ़ाती जा रही है। फिर बीमारी के नाम पर मेडिकल इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, मेडिकल के नाम पे फिर लूट खसोट किया जा रहा है, यानी वो गुलामी नजर आती थी, ये गुलामी नजर नहीं आती। उनकी बोर्ड मीटिंगें जब होती है तो यही रणनीति बनाई जाती है कि इस देश में को कैसे उपयोग किया जाए, कैसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाए, कैसे ऐसे विज्ञापन किए जाए कि लोग सब कुछ ठंडा ठंडा गर्म गुटखा भी खा ले, ठंडा भी पी ले, जंक फूड भी खाए, सब बर्बाद कर दो, ताकि ये भी बिके, हम भी पैसा कमा के ले जाएं, फिर बीमारियां भी बढ़े, और बीमारियों के नाम पे फिर केमिकल बढ़े, ये बढ़े, वो बढ़े, उनको कोई लेना देना नहीं कि इसका क्या हो। एक संस्था है आपके बीच में, आरसीएम, तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर आइए। स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, उस पर कार्य किया जाता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी प्रोडक्ट लाओ, कुछ भी बेचो, फिर पाम ऑयल में बिस्किट बना दो, नमकीन बना दो, मैदा से प्रोडक्ट बना दो, ये जंक फूड बना दो। ऐसे नहीं आरसीएम में प्लानिंग होती है। आरसीएम में प्लानिंग होती है कि स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, दवाओं से हम कैसे बच सकते हैं, अस्पताल जाने की जरूरतों को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, आत्मसम्मान को हम कैसे अर्जित कर सकते हैं,
जो इंसान ये सोच के बैठा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसके अंदर ये सोच कैसे विकसित की जाएगी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ना ना काल बपोर पैसा आवे देखो ऐसे बैठोगे तो नींद ही आएगी ना। बार गए मैं ऐसे बैठोगे એટલે नहीं आएगी। એટલે કાલે આવીશું थोड़ा हाँ करके હા હવે थोड़ा દરરોજ આવવાનું થાય છે વરત આવે कष्ट में बैठो, आराम પણ में। બપોર પછી सारा બપોર छोड़ दीजिए, छोड़ છોકરો दीजिए सारा, ये सारा छोड़ दीजिए। नहीं समझे आपको हिंदी नहीं आती है, कैसा बैठो। तो क्या करना है, क्या करना चाहिए आपको? कुछ बात आ रही है पकड़ में? कितना बदलाव की जरूरत है बताइए? न जाने कितनी बातें बदलनी है। आपको अभियान प्रचार का तरीका बदलना है, आपको बहुत सारे शब्द बदलने हैं, आपका बहुत सारा रवैया बदलना है, आपके बहुत सारे तौर तरीके बदलने हैं और इसको अभियान की एक क्रांति के रूप में इस देश में फैलाना है। ये कोई सामान्य व्यापार के जैसे मत बताओ, कुछ लोग ऐसे जैसे तैसे जुगाड़ करके हासिल कर लेंगे ये मत बताओ, इसको एक क्रांति के रूप में। तो बहुत सारे बदलाव हैं। बोलो जय आर सिंह। एक बार एक साथ सब साथी बोलेंगे और क्या करेंगे, हाथ को तो रखेंगे ऊपर। मैं अभी रुक जाओ, आप समझ लो पहले, अभी कुछ मत करो। हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, जैसे किसी लोहे की चीज को कस के मारना है, ऐसा मान लीजिए आप। तो हाथ टाइट होना चाहिए, आवाज नाभि से निकलनी चाहिए अंदर से। तो पहले मैं बोलूंगा फिर आप रिपीट करेंगे जय आर सिंह। तो हर चीज को करने का एक सही तरीका होता है, हर चीज श्वास लेने का भी एक सही तरीका होता है, आरसीएम बताने का भी एक सही तरीका होता है। सही से बताएंगे तो सही से जाएगा, आधा अधूरा बताएंगे तो आधा अधूरा जाएगा। सभी साथी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये दिमाग में से सब हटाओ कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नया हूँ, मेरे को अभी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। ये सब गलत फहमियाँ, बहाने हैं। नए पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुराने को तो डबल मेहनत करनी पड़ती है कि पहले का सीखा हुआ उसको मिटाना, फिर नया समय तो डबल मेहनत है। नए को तो सीधा सीधा ही तो बहुत जल्दी तैयार हो सकते हैं। जो भी साथी सहारा लेना है, इसका आपके पीछे जो सीट है ना, इसका सहारा कोई नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि सहारा लें, ऐसे इसके लिए नहीं बनाई है। ये तो इसलिए बनाई गई कि आपकी पीठ पे कोई पीछे से कुछ लिख न दे। डायरी नहीं आते हैं बिना हुआ डायरी नहीं आएगा, आपके कपड़े वपड़े खराब नहीं हो, कोई दब न मार दे आपके पीछे से, इसके लिए सहारा लेने के लिए नहीं। जितना कष्ट आप सहेंगे उतना ही आराम मिलेगा। आराम करने से आराम नहीं मिलता है, कष्ट सहने से आराम मिलता है। नींद निकालने से नींद नहीं आती है, नींद नहीं निकालेंगे तो नींद आ जाती है। सब उल्टा है दुनिया में। आप सम्मान चाहोगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपको गलत निगाह से देखा जाएगा। पैसा चाहोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं चाहोगे तो पैसा मिलेगा। जो देता है ना, जो उसमें मदद का भाव होता है, उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो बहुत सारे बदलाव करने हैं और उन्हीं बदलावों को सीखने और अभ्यास में लाने के लिए गुरुकुल चलता है। तो अगर आप वाकई में कोई क्रांति करना चाहते हैं तो गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत भी है और बहुत अच्छा सा आपको निमंत्रण भी है।
शिक्षा है जैसे एक नदी होती है, निरंतर प्रवाहित होती रहती है, वो कभी भी पुरानी नहीं होती। नदी कभी पुरानी होती है? नदी कभी पुरानी नहीं होती। गुरुकुल की शिक्षा भी कभी भी न पुरानी होती है न खत्म होती है। वह जैसे श्वास कभी आप रोक नहीं सकते हो, निरंतर श्वास लोगे तो जिंदा रहोगे। गुरुकुल में भी निरंतर बने रहोगे तो उससे कुछ हासिल कर पाओगे। ऐसा नहीं कि कभी कभी देख लिया, कभी आ गए, उससे कुछ नहीं होता। गुरुकुल बहुत ज़रूरी है। मैंने जो आपको थोड़ा सा अंदर की बातें बताई है, उनको ठीक से जानना, उनको अभ्यास में लाना, साथियों के अभ्यास में लाना, एक सही पॉलिसी कैसे आरसीएम चलना चाहिए उसको ठीक समझना, अभ्यास करना, इस सब के लिए 1 घंटा रोज का उधर देना बहुत जरूरी है। आपको जिंदा रहना तो रोज भोजन करना जरूरी है ना, या एक दिन कर लिया चलो महीने भर का हो गया, 7 दिन लगातार कर लिया, जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होता। जैसे भोजन चाहिए, जैसे श्वास चाहिए, जैसे पानी चाहिए, वैसे ही ये तो शरीर की जरूरतें हैं, मन की भी तो जरूरत है, माइंड की भी तो जरूरत है। तो माइंड की भी जरूरतें होती है कि रोज उसको भी एक भोजन चाहिए अच्छा सा। और जब जैसे जी रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, वैसे ही जीना हो तो फिर भी कोई उतनी खुराक की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति है। जो हो रहा है वो बहुत अलग है, जो करना है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। गुरुकुल में बहुत सारे ऐसे यूनिक सब्जेक्ट पे यूनिक तरीके से चर्चाएं होती हैं। हम बहुत सारा अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, अनुसंधान करते हैं, खोजबीन करते हैं, मनोविज्ञान के विषय पे हम बहुत सारी बातें और चर्चाएं और ये सब कुछ होता है। तो बहुत ज़रूरी विषय है गुरुकुल। आरसीएम जितना जरूरी है, क्या हवाई जहाज होने से हवाई जहाज चल जाता है क्या चाहिए? हवाई जहाज को चलाना सीखना जरूरी है, तब हवाई जहाज चलता है। ये ऐसे चल जाता है? बताइए, सीखना जरूरी है ना। बोलो जय आरसीएम। जय आरसीएम। हवाई जहाज होने से हवाई जहाज नहीं चलता है, और चलाना नहीं आता तो हवाई जहाज नहीं होना ही अच्छा है। जगह और गया रही काम का कुछ आता नहीं, इतने साल हो गए पड़े पड़े, चलाना तो मेरे को आता नहीं। तो आरसीएम तो हवाई जहाज नहीं, रॉकेट है। दुनिया का जैसा रॉकेट है आज तक बना नहीं, तो इसको चलाने का तरीका बहुत अलग है। उसके लिए गुरुकुल पार्ट ऑफ आरसीएम। गुरुकुल अलग नहीं है, गुरुकुल ऐच्छिक नहीं कि आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। गुरुकुल आरसीएम का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा। उसके बिना करोगे तो आप वो नहीं करोगे जो आरसीएम चाहता है, आप कुछ अलग करोगे। और अगर पूरा देश अपने अपने तरीके से आरसीएम करेगा तो कोई चांद की तरफ बढ़ रहा है, कोई मंगल की तरफ बढ़ रहा है, कोई छोटी मोटी पेड़ पौधों की तरफ बढ़ रहा है। तो हम अलग अलग दिशाओं में भटकते रहेंगे। आप समझ रहे हो हम आरसीएम कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो तो आरसीएम के उद्देश्य का तिनका भी नहीं। आरसीएम नए भारत का निर्माण करना चाहता है, यानी हर भारतवासी में वो चीज़ें कवर होनी चाहिए जो मैं अभी भी चर्चा कर रहा था कि आत्मसम्मान, प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे को आगे बढ़ने की इच्छाएं, और इस दुनिया का सबसे समृद्ध और सबसे मूल्य आधारित देश होना चाहिए आरसीएम। ये है आरसीएम का उद्देश्य हिंदुस्तान, ये आरसीएम का उद्देश्य है। तो जो हम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, इसी गलत फहमी की वजह से हम गुरुकुल को महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी इच्छा, अपने अपने निर्णय यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं आपको नौकरी पे रखता तो मैं आपको पाबंद कर सकता था कि आपको इधर ये करना है। वैसे
ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप स्वयं मालिक हो, आप अपने निर्णय लीजिए। ये एक अलग तरह का कार्य है, न नौकरी है, न व्यापार है, न कुछ है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक क्रांति है, क्योंकि हम भूखे पेट सबको क्रांति करने की बात कहेंगे तो वह भी ज़्यादा चल नहीं सकता है। तो यहाँ पर स्वहित तो निहित है अपने आप, लेकिन ये बहुत बड़ी क्रांति है। और जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो जो होना चाहिए उसका चिंता भी नहीं है, करना है जो अति विशाल है। तो इसको होने को होना मानना ही नहीं है। अभी तो सब कुछ बाकी है, सब कुछ बाकी है, क्योंकि जो ड्रीम है, जो प्राण गीत है, वो तो अति विशाल है, वो बहुत अलग है। तो इसलिए मैं तो यही अनुरोध करूँगा, बार बार करूँगा, करता रहूँगा कि गुरुकुल में हम सबको बने रहना चाहिए। मानना, ये न मानना आपका अपना निर्णय है। आप वही निर्णय लेंगे जो आपको ज़िंदगी में चाहिए। आपको क्रांति नहीं चाहिए, आपको जैसे आपको पसंद है वैसे करना है, वो आपका निर्णय है। मैं तो वही करूँगा जो मुझे नजर आता है। तो आप अपना अपना निर्णय लीजिए। एक दिन में इतने बड़े बदलाव नहीं आ सकते। नियमित गुरुकुल में आएंगे तो आपको बहुत सारे सत्य उजागर होंगे। सत्य उजागर होने के साथ सत्य व्यवहार में आना जरूरी है, संस्कार में आना जरूरी है। मैं सोच के बोलूँ कि मुझे नए भारत का निर्माण करना है, वो नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर से वह ऑटोमेटिक निकलना चाहिए। मेरे ख्वाबों में नहीं होनी चाहिए, मेरे इरादों में नहीं होना चाहिए, मेरे खून में नहीं, मेरे जज्बातों में नहीं। तो वो जो परिवर्तन है, उसके लिए निरंतर हम सबको जुड़े रहना और उन विचारों से रूबरू होते रहना बहुत जरूरी है। तो पूरा हिंदुस्तान अगर गुरुकुल में निरंतर आता रहे और आरसीएम को आरसीएम की जैसे समझ के इस अभियान को अगर हम बदलाव करें तो बहुत बड़ी क्रांति आना संभव है। ये सभी साथियों को निर्णय लेने का विषय है। बार बार कहने के बावजूद भी किसी चीज़ को तवज्जो नहीं देना, महत्व को नहीं समझना, ये सब आपके अपने निजी निर्णय है। आप इससे ये लगता है कि आप कोई बहुत अच्छा कुछ चाहते ही नहीं। आपको उन सपनों की, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था नहीं, हम सबको है ही नहीं, चाहते नहीं, हमको तो बस ये प्रकार है, पैसा चाहिए, 2 पैसा चाहिए, बस वही बातें, वही गिराते। अगर आज से में ऐसे डिजाइन ही नहीं है तो आपके काम सफल होंगे ही। पड़े रहो, बैठे रहो। जो जैसी चीज़ है, आप हवाई जहाज को मोटरसाइकिल के जैसे चलाओगे तो वैसे ही वो काम आने वाली है। न तो कभी उड़ेगी न कुछ होगा। हवाई जहाज तो है पर उड़ेगी नहीं। वो आपको, आपके लिए बस नाम की हवाई जहाज है। आरसीएम को चलाना है तो वो सब मैं जो कह रहा हूँ उसी सत्य पे आना पड़ेगा। हिंदुस्तान का एक एक साथी, हर बच्चा आरसीएम परिवार का हर साथी गुरुकुल में आकर रणनीति निर्धारित करे, वहाँ आए, बैठे, समझे, रोज बात करें और एक शिक्षा, एक स्वरूप, एक बातचीत, फिर देखो आरसीएम चल सकता है कि नहीं चल सकता। तो मेरा एक निवेदन है जो मैं करता रहता हूँ, करता ही रहूँगा जब जब भी आप आएंगे। और आप हर बार क्या करेंगे, जैसे पहले किया वैसे भी करेंगे। सुना, इस कान सुना, एक कान सुनने के लिए है, एक कान निकालने के लिए है। तो भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ दी आपको कि एक से सुनो, एक से निकालो और जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलने दो। ये भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि दुनिया में इतने व्यापार भी चलते हैं, इतने डायरेक्ट सेलिंग भी चलती है, इतनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी, हम तो उसके सामने चीटी भी नहीं है, इतनी बड़ी कंपनियां भी है, इतने बड़े लोग भी है। तो किसी के मन में इतने अच्छे विचार भगवान ने दिया है या देता है तो उसका शुक्र विचार होना चाहिए। ऐसी कंपनियां तो और भी है ना, पर कोई ऐसे मकसद पे कोई तो नहीं बात करता है।
करता ही नहीं है, सोचता नहीं है। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि भगवान ने उसको दी नहीं सोच। देने वाला तो ऊपर बैठा है, हमारी क्या होगा? तो भगवान ने उसको दी नहीं, तो वो नहीं सोचता है, तो वो ठीक है अपनी जगह है। पर हमें तो भगवान ने दी, हमें तो भगवान ने दी है वो सोच। तो उस सोच के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और धन्यवाद कैसे दिया जाता है? कैसे दिया जाता है? भगवान को धन्यवाद कैसे दिया जाता है? आप अपने कोई दोस्त आपकी सहायता करता है तो उसको धन्यवाद कैसे देते हो? बताओ, नहीं देते हो? कैसे देते हो? बोलते नहीं हो आप, सुनते भी नहीं हो, बोलते भी नहीं हो, तो फिर करते क्या हो? धन्यवाद ऐसे दिया जाता है ना कि किसी दोस्त ने मेरी मदद की है तो मेरे मन में भाव आता है कि इस दोस्त के लिए मैं हमेशा मदद के लिए तत्पर हूँ। यही होता है धन्यवाद। जब भगवान ने हमें इतने अच्छे विचार दिए हैं, वो तो भगवान ने दिए हैं, तो धन्यवाद कैसे देंगे? भगवान आपने जब इतने अच्छे विचार दिए हैं हमारे साथी को, दोस्त को, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम हमारी तरफ से इन विचारों को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ें। धन्यवाद कैसे? और इतनी अच्छी चीज को, मिली हुई चीज को अगर हम व्यर्थ समझते हैं, बहुत सारे साथियों के तर्क बहुत अलग अलग चलते हैं। बहुत सारे साथी तर्क ये होता है कि आरसी में ये सब देश की, क्रांति की, भलाई की ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। बोले पैसे की बात नहीं करोगे तो लोग आरसी में करेंगे नहीं। ऐसा मुझे समझाने की कोशिश कर, और मुझे 24 सालों से समझाए जा रहे हैं, मैं ऐसा मूर्ख की समझता ही नहीं, किसी की बात नहीं सुनता, क्योंकि मुझे ऊपर वाला जो समझाता है नीचे वालों की नहीं क्यों सुनूंगा। मैं तो जो जितना ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है तो एक ही चुनौती ले लेता हूँ कि तुम मुझे क्या समझा रहे हो, मेरी बारी है तुम्हें समझाए। बहुत तर्क वाले, बहुत होशियार हैं, इतने तर्क है कि अगर हम पैसे की बात नहीं करेंगे तो लोग आरसी में आएंगे ही नहीं। तो मैं अज्ञान प्रचार का तरीका बताते बताते थक जाता हूँ कि ऐसे मत बताओ, ऐसे बताओ, लोग बोलते नहीं, चलेगा ही नहीं। वीडियो बना के देना, डिजाइन किया और खूब मशक्कत करवा रहे हो मेरे से। मैं इतना बलशाली बन गया, मशक्कत करते करते शरीर तो पतला हो गया, लेकिन इरादे बहुत मजबूत हो। गुरुकुल के लिए भी बहुत सारे तर्क लगाते हैं कि वो राधेश्याम जी आ रहे हैं तो बहुत टाइम से, उन्होंने क्या कर लिया? करने का आप लोगों के लिए, आप तो उल्टा बाधा पैदा कर रहे हो। ये आदमी गुरुकुल में जा रहा है, इसका भी काम होगी, और हमें ये साबित करके दिखाना है कि गुरुकुल की कोई आवश्यकता नहीं। रोज रोज कौन जाए? महेंद्र भाई है तो चले। हाँ महेंद्र भाई साइड में बैठ गए। क्यों आते हो? मत आया करो। और अगर आते हो तो फिर इन सबको जवाब देना पड़ेगा कि गुरुकुल में हवाई जहाज चलाना सिखाया है। तो आपके अपने अपने तर्क है, सबके पास बहुत तर्क होते हैं, पर
तर्क है उनका जवाब आप किसी के पास हो नहीं सकता। आप कोई सा भी तर्क दो उसका जवाब मैं दे दूँगा, लेकिन मेरे तर्कों का जवाब दो, क्योंकि मेरा सत्य ऊपर से आया हुआ है, आपका सत्य बनाया हुआ है। तो आप तर्क दे सकते हो, अपने आप को समझा सकते हो, अपने लिए बहाने गढ़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन सत्य एक ही है कि आर्यन एक क्रांति है, नए भारत के निर्माण का एक मिशन है। गुरुकुल में आए बिना उस मिशन को आप नहीं चला सकते हो। कोई क्या कहे, कुछ भी कहे, और जो इंसान जिस चीज़ का निर्माण करता है वही उसको चलाना बता सकता है। दूसरों का बनाने वाला हवाई जहाज बनाया है रामश्याम कंपनी ने, और सीखने जा रहे हो राधेश्याम कंपनी ने तो नहीं चला पाओगा। जो जिस चीज़ का निर्माता है उसी कंपनी में सीखो कि ये कंपनी, ये संस्था, ये क्रांति कैसे की जाए। तो भैया और बहन जी, गुरुकुल में आइए, लगातार आइए, निरंतर आइए, बने रहिए, और फिर वहाँ सारी बातचीत हम कर पाएंगे। और नहीं आओ तो भी अगर आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा दूरी है तो मकसद को मत भूलना। गुरुकुल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मकसद बहुत महत्वपूर्ण है। हमें नए भारत के निर्माण करना है, क्रांति करनी है, इस देश को ठीक करना है। यहाँ के मनों में बहुत सारी बीमारियाँ प्रवेश कर चुकी है, उन बीमारियों को बाहर निकालना है, जो हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सिंह।